दोस्तों आप जानते हैं कि भारत का एमका जो कि 5.5 जनरेशन का एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा, ये दुनिया में मौजूद अपने किसी भी काउंटर पार्ट की तुलना में ज्यादा ताकतवर होने वाला है। इसके पीछे का कारण ये है कि इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने बेहिसाब मेहनत की है, बेहिसाब समय कंज्यूम किया है, बहुत पैसा खर्च किया है। जितनी आवश्यकता थी उससे ज्यादा काम इसके ऊपर किया गया है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत 6 जनरेशन का भी एयरक्राफ्ट इन फ्यूचर बनाने वाला है, जिसके लिए तैयारियां आज से ही शुरू कर दी गई हैं और कुछ ऐसी कॉमन टेक्नोलॉजीज को डेवलप ऑलरेडी कर लिया गया है जो कि हम लोग 6 जनरेशन के साथ साथ हमारे इसी 5.5 जनरेशन के एमका में भी करने वाले हैं। कहने का मतलब भारत का एमका एक ऐसा फाइटर जेट होगा जो कि अपने अंदर 6 जनरेशन की टेक्नोलॉजीज और कैपेबिलिटीज को भी रखने वाला है। अभी अगर 6 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का जो कॉन्सेप्ट देखा जाए तो उसमें जो सबसे बड़ी खासियत निकल कर आती है वो है उसका अनमैन्ड होना, यानी उसे उड़ाने के लिए किसी भी पायलट की जरूरत नहीं होती। आप टेक ऑफ से लेकर एस्ट्राइक मिशन के बाद वापस लौटकर लैंडिंग तक की सारी चीजें बिल्कुल अनमैन्ड होती है, किसी यूसीएवी या यूएवी की तरह। अब बड़ी बात यह है कि भारत के 5.5 जनरेशन के एमका में भी कुछ इस तरह की कैपेबिलिटीज होंगी जिसके ऊपर काम आज से ही शुरू कर दिया गया है। वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा एलसीए नेवी MK1 को एक स्पेशल फ्लाइट कंट्रोल रॉ मोड दिया गया है, जिस वजह से होगा ये कि ये बिना किसी पायलट की मदद से बिल्कुल हैंड्स फ्री टेक ऑफ कर पाएगा। यानी ये कैरियर से जंप लेकर असेंडिंग ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ जाएगा, यानी बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में अपने आप बिना किसी पायलट की मदद से। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि इस तरह से जो हमारा पायलट है उसका वर्कलोड कम होता है और टेक ऑफ कंट्रोल के लिए 2 ऑप्शन आपके पास मौजूद होते हैं, एक तो ऑटोनोमस जो आपने तैयार किया है और दूसरा आपका पायलट। तो इससे आपके फाइटर जेट को किसी भी तरह की क्षति पहुंचने से बच जाती है, कोई भी किसी भी तरह की दुर्घटना, एक्सीडेंट वगैरह नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि जो भारत का एमका होगा 5.5 जनरेशन का, उसमें हमारे वैज्ञानिक चाहते हैं, जो एमका के डेवलपर्स हैं वो चाहते हैं कि इसमें जितनी हो सके उतनी ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, जो कि हमारे फ्यूचर फाइटर जेट्स में इस्तेमाल किया जाना है। और बताया जा रहा है कि अब इनके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। इसके तहत बताया जा रहा है कि भारतीय एमका के लिए फुल्ली ऑटोमेटिक विजन बेस्ड ऑटोनोमस टैक्सी टेक ऑफ एंड लैंडिंग सिस्टम बनाया जा रहा है, जिसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में ATTOL। दरअसल इसके लिए इमेज रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और कई तरह के सेंसर्स इसके लिए अलग से डेवलप किए जाएंगे, जिसके इस्तेमाल से आपका फाइटर जेट ऑटोमेटिक टेक ऑफ कर पाएगा, लैंडिंग कर पाएगा और अपनी ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ पाएगा। यानी आपका एमका जो कि हैंगर में पार्क होगा वो अपने आप ही हैंगर से निकलेगा, रनवे तक आएगा और रनवे की जो सेंटर लाइन है उसे फॉलो करते जाएगा। और जब इसका टेक ऑफ के लिए इसकी नोज जब ऊपर होगी तब तक का सारा कुछ काम ऑटोमेटिक किया जाएगा। इस तरह का ATTOL सिस्टम हमारे वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया जा रहा है और इस सिस्टम को तैयार करने के पीछे कारण वही है कि हमें एमका का एक अनमैन्ड वर्जन भी बनाना है, यानी बिना किसी पायलट की मदद से इसे उड़ाया जा सके, इससे स्ट्राइक मिशंस को अंजाम दिया जा सके। उसके बाद ये वापस लौटकर अपने आप ऑटोनोमसली लैंडिंग करके अपनी जगह तक, यानी पार्किंग की जगह तक आ जाए। इस सिस्टम को भी इंटीग्रेट करने के लिए आज से ही काम शुरू कर दिया गया है। कहने का मतलब ये सारी टेक्नोलॉजीज जब डेवलप हो जाएंगी उसके बाद आपका पायलट एमका के अंदर तो बैठा होगा, लेकिन उसके मैक्सिमम काम ये सारी टेक्नोलॉजीज कर दिया करेंगी। जिससे होगा ये कि अगर आपका पायलट बेहोश हो जाए, उसे किसी तरह की कोई चोट लग जाए या और भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है जी लिमिट की वजह से, तो इन सारी परिस्थितियों के बावजूद आपका एमका सकुशल हो, किसी भी तरह का उसका क्रैश वगैरह ना हो और वो अपने जगह पर वापस लौट आए। ये सबसे बड़ा इसके पीछे का मकसद होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत के ADA द्वारा ऑलरेडी एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जिसे ATOL कहा जाता है, यानी ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग। और यही सिस्टम इस्तेमाल किया गया है रुस्तम 2 में, स्विफ्ट में, आर्चर में और इन्हें सक्सेसफुली वैलिडेट भी कर लिया गया है। लेकिन ये जो ATTOL बनाया जा रहा है ये ATOL से ज्यादा स्मार्ट होगा और ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी होगी, जिसका इस्तेमाल भारत के एमका MK2 में होगा, फूफा में होगा और जो हमारा घातक UCAV होगा उसमें भी किया जाना है। तो कहने का मतलब आपने वीडियो में ये जाना कि भारतीय वैज्ञानिक एमका को लेकर किसी भी तरह की कोर कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। जो भी टेक्नोलॉजीज इसके लिए नेसेसरी हो सकती है आज भी और इन फ्यूचर भी, वो सारी चीज़ों के ऊपर आज से ही काम करना शुरू कर दिया गया है और मैक्सिमम टेक्नोलॉजीज को ऑलरेडी डेवलप कर लिया गया है, उन्हें वैलिडेट भी कर लिया गया है, जिससे कि हमारा एमका जितना हो सके उतना सुपीरियर हो। तो यही कुछ था नया अपडेट जो कि मुझे आपको बताना था। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।